प्यारे इस्लामी भाइयों, लालच बहुत बुरी बला है। लालची इंसान कभी भी आसूदा नहीं हो सकता है और लालची इंसान लालच करने की बुनियाद पर अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को तबाह व बर्बाद कर लेता है। इसी ज़िम्न में मैं आपको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और एक लालची इंसान का वाक़या आपको बताने जा रहा हूँ। हमें उम्मीद है कि जब आप इस वाक़या को समाअत करेंगे तो यकीनन दर्स हासिल करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। एक शख्स हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सोहबत में आया और कहने लगा, ऐ ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम, मैं आपकी सोहबत में हमेशा आपके साथ रहना चाहता हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसकी दरख्वास्त को मंजूर फरमा ली और अपनी सोहबत में उसे रख लिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और वो आदमी दोनों इकट्ठे मिलकर सफ़र के लिए रवाना हो गए। जब एक दरिया के किनारे पहुँचे तो खाना खाने के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और वो आदमी बैठ गए। उनके पास 3 रोटियां थी। जब 2 रोटियां खा चुके और 1 रोटी बाकी रह गई तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दरिया पर पानी पीने के लिए तशरीफ ले गए। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पानी पीकर वापस तशरीफ लाए, तीसरी रोटी मौजूद नहीं थी। आपने वो इंसान से पूछा कि तीसरी रोटी किसने ली है? वो आदमी बोला कि मुझे मालूम नहीं है। रावी कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसे लेकर आगे चल पड़े और आपने एक हिरनी को देखा जो 2 बच्चों को अपने साथ लिए जा रही थी। आपने उसमें से एक बच्चे को इशारा किया और अपने करीब बुलाया। जब हिरनी का बच्चा आपके करीब आया तो आपने उसे ज़बह किया और गोश्त को भून करके खुद भी खाया और जो आपके साथ आपकी सोहबत में रहने वाला इंसान था उसे भी खिलाया। फिर हिरनी के बच्चे से फरमाया कि अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। चुनांचे हिरनी का बच्चा खड़ा हो गया और जंगल की तरफ चल दिया। तब आपने उस आदमी से कहा कि मैं तुझसे उस जात के नाम पर सवाल करता हूँ जिसने तुझे ये मोजज़ा दिखलाया है। रोटी किसने ली थी और तीसरी रोटी किसने खाई थी? वो आदमी बोला, ऐ ईसा अलैहिस्सलाम, हमें मालूम नहीं कि तीसरी रोटी किसने ली है और किसने खाई है। फिर आप एक झील पर पहुंचे और उस शख्स का हाथ पकड़ा और दोनों सतह आब पर चल पड़े। जब पानी को अबूर कर लिया यानी झील को जब पार कर लिए तो आपने उस शख्स से पूछा कि तुझे उस जात की कसम है जिसने तुझे ये मोजज़ा दिखाया है, तब वो रोटी किसने ली थी? उस आदमी ने जवाब दिया कि मुझे मालूम नहीं है। फिर आप उस इंसान को लेकर के रवाना हो गए और एक जंगल में पहुंचे। जब दोनों बैठ गए तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मिट्टी और रेत की ढेर बनाकर फरमाया कि अल्लाह के हुक्म से सोना हो जा। चुनांचे मिट्टी और रेत का ढेर जो है सोना बन गई और आपने उसकी एक जैसी 3 ढेरियां बनाई और फरमाया कि तिहाई मेरी है और तिहाई तेरी है और तिहाई उस इंसान की है जिसने वो रोटी ली थी। तब वो आदमी बोल पड़ा कि वो रोटी मैंने ली थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया कि ये सोना तमाम का तमाम तेरा है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसे सोना समेत छोड़ करके आगे बढ़ गए। उस शख्स के पास 2 आदमी आ गए। उन्होंने जंगल में एक आदमी को इतने मालो दौलत के साथ देखा तो उनकी नीयत बदल गई और उन्होंने इरादा किया कि उसे कत्ल करके माल समेट ली जाए। उस आदमी ने जब उनकी नीयत को भांप ली तो खुद ही बोल उठा कि ये माल हम तीनों ही आपस में बराबर बराबर तकसीम कर लेते हैं। फिर उन्होंने अपने में से एक शख्स को शहर की तरफ रवाना किया ताकि खाने के लिए कोई सामान लाया जा सके।
चुनाचे जो इंसान शहर की तरफ खाना लाने के लिए गया था, उसके दिल में ये ख्याल पैदा होता है कि हम क्यों न खाने में जहर मिला दें, ताकि जहरीला खाना खाने के बाद वो दोनों मर जाएं और सोना तमाम का तमाम मेरा हो जाए। और इधर जो दो आदमी खाना खाने के इंतजार में बैठे हुए थे, उन्होंने इरादा किया कि आखिर हम इस सोना में उसको हिस्सेदार क्यों बनने दें जो खाना लाने के लिए गया है। उसे आने के बाद उसको जान से मार देंगे और हम दोनों सोना को आपस में तकसीम कर लेंगे। चुनांचे वो इंसान जो शहर की तरफ गया था, खाना लेता है और खाने में जहर को मिला देता है। और जो ही वो इंसान उन दोनों के करीब पहुंचता है, ये दोनों दरिंदा की तरह उस इंसान पर झपट पड़ते हैं और पल भर में उसकी जान ले लेते हैं। और उसको जान से मारने के बाद जब फुर्सत पाते हैं, वही जहरीला खाना खाते हैं और ये दोनों भी हलाक हो जाते हैं। और सोने की ढेरियां उसी तरह से पड़ी रही और जंगल में 3 लाशें भी रह गई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का फिर वहां से गुजर हुआ और उनकी ये हालत देखकर अपने साथियों से फरमाया, देखो ये दुनिया है, इससे हमेशा बचने की कोशिश करते रहना। प्यारे इस्लामी भाइयों, आपने ये वाक़या समाअत किया है कि लालची इंसान कभी आबाद नहीं हो सकता है। लालच बहुत बुरी बला है। लालची इंसान कभी आसूदा नहीं हो सकता।